हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मानसी शर्मा आपका तैयारी चक्र में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये है तैयारी का पावर डोज। हमने प्रीवियस वीडियो में संज्ञा का फर्स्ट पार्ट किया था, जिसमें कि हमने संज्ञा के प्रकार के बारे में डिस्कशन किया था, उसको अच्छे से समझा था। तो आप लोग इस वीडियो को पढ़ने से पहले पहले वाली वीडियो को जरूर पढ़ लें। इसमें हम संज्ञा के वचन, संज्ञा के कारक और संज्ञा के लिंग के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संज्ञा के लिंग, वचन और कारक। सबसे पहले हम संज्ञा के लिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि लिंग कौन कौन से होते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के लिंग के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए जान लेते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, देखिए सबसे पहले आता है जिन संज्ञाओं के शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, राम, श्याम, किसी भी लड़के का नाम, ये किस में आ जाते हैं, या जिस भी शब्द से हमें लड़के होने की जाति का पता चलता है वो आ जाता है पुल्लिंग में। ठीक है, इसके हम और एग्जांपल ले लेते हैं। राज या राजा। राजा कौन होगा? पुरुष होगा। ठीक है, ये आपका आ जाता है पुल्लिंग में। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से स्त्री जाति का होने का पता चलता है वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा होती है। जैसे कि लड़की, गीता, सीता, रमा, कोमल, ये सारी हमारी किस में आती हैं? स्त्रीलिंग संज्ञा में आती हैं। इससे हमारा स्त्री होने का पता चलता है। इन शब्दों को दे दिया जाएगा एग्जाम में, आपको नॉर्मल सा कोई भी शब्द दे दिया जाएगा लड़के का या लड़की का, तो उसमें से आपको क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए इसका जाति कौन सी है। ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। इसी में आएगा नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है? जो शब्द, यानी जिन शब्दों से ना तो हमें ये पता चले कि वो स्त्रीलिंग है या वो पुल्लिंग है, उनको हम नपुंसकलिंग कहते हैं। जैसे कि फल, पुष्प, कमल, पानी, दूध, ये सारे हमारे किसके अंदर आ जाते हैं? नपुंसकलिंग के अंदर आ जाते हैं। सबको क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं संज्ञा के वचन के पढ़ने का। ठीक है, संज्ञा के कितने वचन होते हैं? संज्ञा के 2 वचन होते हैं। एक वचन, 2 वचन। एक वचन यानी जो एक का बोध कराए वो एक वचन। बहुत इजी, जैसे लड़का, पुस्तक, पुस्तक, लड़का। और बताइए क्या हो सकता है? कमल। ठीक है, ये सारा आपका एक वचन हो गया। अब आ जाते हैं बहुवचन, जो अनेक का बोध कराए, यानी जो बहुत सारी चीजों का बोध कराए। जैसे लड़का, पुस्तकें, और और क्या हो सकता है? लड़का, पुस्तकें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। सोचिए, अपने मन में सोचिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए क्या होते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कारक होते हैं, संज्ञा के कारक होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, संबोधन कारक। यानी कि टोटल कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं। इन्हें हम टेबल के थ्रू जान लेते हैं। इन्हें हम ऐसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने में। यहाँ पे से देखो, यहाँ पर भी से आ रहा है और यहाँ पर भी से आ रहा है। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, भाई कौन सा से है, हमें कैसे पता चलेगा? कर्ण, कर्ण कारक में से के साथ के द्वारा भी होता है। ठीक है, यानी इससे हम समझ लेते हैं राम ने तलवार से युद्ध किया, यानी किसी चीज के थ्रू, किसी चीज से, वो होता है आपका कर्ण कारक। जैसे राम ने तलवार से युद्ध किया, मैं पेन से लिख रही हूँ, तो जो इसमें से आ रहा है यानी हम किसी चीज का यूज करके किसी कार्य को पूर्ण कर रहे हैं, तो यहाँ पे कर्ण कारक होता है। ठीक है, इस वाले से का क्या मतलब होता है? अपादान यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, अलग होने में, यानी कि किसी चीज से अलग होना। जैसे कि राम अयोध्या से गया, राम अयोध्या से गया, अलग हो गया।
है ना। तो अपादान कारक, इसका हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, पत्ता पेड़ से गिरा। अब पत्ता पेड़ से गिर के अलग हो गया, ठीक है, तो अलग होने वाला से अलग है और के द्वारा वाला से अलग है। अलग होने वाला अपादान कारक में आता है और के द्वारा वाला से कर्ण कारक के द्वारा कर्ण कारक में आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं संबंध कारक। का की के अधिकरण कारक में पर, इसको याद करने का तरीका होता है संबोधन हे अरे ओ। कर्ता ने कर्ण को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबोधन का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम ने खाना खाया, तो इसमें कारक क्या है, ने। राम ने सीता को बुलाया, अब इसमें दो है, ये ने से हो जाएगा हमारा कर्ता कारक और को यानी कर्म कारक। ठीक है, आगे कर्ण, राम ने तलवार से युद्ध लड़ा, अंडरलाइन आ जाती है से कौन सा कारक है या ने कौन सा कारक है। ने आपका कर्ता कारक हो गया, से आपका कर्ण कारक हो गया। फिर आ जाता है राम ने माता के लिए फूल लाया, ठीक है, के लिए संप्रदान के लिए। राम अयोध्या से गया, ये भी हमने पढ़ा है। राम का घर बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर का के की कुछ भी आ सकता है। राम घर में बैठा है, यानी किसी चीज के ऊपर, अधिकरण में पर, किस चीज के ऊपर की बात हो रही है, ये किसी चीज पर रखा है। कोई भी किताब किसी टेबल पर रखी है, आ जाता है एग्जाम्पल में, यानी क्वेश्चन में आ जाता है कि किताब मेज पर रखी है, तो पर आपका अधिकरण कारक के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही संबोधन कारक हे अरे ओ, यानी कि किसी को बुलाना, अरे सुनो, हे हे राम, ये वाले सारे किस में आ जाते हैं, संबोधन, यानी हम किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब इसमें कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, देख लेते हैं। पुस्तक किस लिंग की संज्ञा है, अभी हमने बताया है, इसमें ना हमें पुरुष का पता चल रहा है ना हमें स्त्री का पता चल रहा है, पुस्तक क्या है, नपुंसक लिंग है। लड़के किस वचन का उदाहरण है, लड़के वचन पूछा गया है, लिंग नहीं पूछा गया है, कंफ्यूज मत हो जाना। लिंग पूछा जाएगा तो हम पुल्लिंग बताएंगे, लेकिन अगर वचन पूछा जाएगा तो हम बहुवचन बताएंगे। देखिए इसमें पुल्लिंग भी है बहुवचन भी है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वचन पूछा गया है, तो इस चीज को ध्यान से पढ़ेंगे और तभी हम आंसर लगाएंगे। एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो हमारा यहाँ लड़के बहुत सारे की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे बहुवचन लग जाएगा। आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट कर लेते हैं, अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिल्ली किस कारक में प्रयोग हुआ है वाक्य में, वाक्य क्या है, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली गया। अब इसमें सोचते हैं लोग वाक्य, इसमें कारक तो है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें क्या है, कारक छुपा हुआ है। मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली में गया, में पर कौन से में आता है, अधिकरण कारक में। ठीक है, तो इसमें हम बोल के देख लेते हैं, सेट करके देख लेते हैं, मैं दिल्ली गया, मैं दिल्ली में गया। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सुंदर शब्द किस, सॉरी, सुंदर शब्द किस भेद का है, बताइए कि कौन सा भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। सुंदर किसी की विशेषता बताता है, जैसे सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर साड़ी, या काला लड़का, काला, गोरा, अच्छा, बुरा, ये सारे शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। इसमें सुंदर आपका विशेषण के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि सुंदर विशेषता बता रहा है। आगे नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। वह शब्द किसका उदाहरण है, बताइए। वह शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, भाववाचक है। यानी जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं, वो सर्वनाम होता है। जब हम सर्वनाम को पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका आ जाता है सर्वनाम। नेक्स्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं। लिंग पढ़ा है हमने, वचन पढ़ा है, कारक पढ़ा है। लिंग में हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और कारक के हमने 8 प्रकार पढ़े हैं। सभी लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर ले और हो सके तो नोट्स बना ले, आपके ही काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।